मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे ये अद्भुत मौका दिया कि आज के इस संडे मैसेज में परमेश्वर मेरे द्वारा आप सबसे बात कर सके और मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने वाला हो सकूं। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देता हूं। आज का मेरे संदेश का टॉपिक है परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना, ना कि अपनी समझ पर। जी हाँ, बहुत से लोगों की बड़ी परेशानी यही है कि वो अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं और जब उनके प्लान फेल होते हैं, जब वो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाते हैं, तो वह परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं कि खुदा मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा, खुदा मुझे अपने काम में उन्नति क्यों नहीं मिल रही, खुदा मैं तेरे वचन को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहा। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कारण है कि आपको मनुष्यों पर नहीं बल्कि खुदा पर अपने कार्यों के लिए निर्भर होना है। इसके लिए मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ बाइबल ओपन करें और निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पर खुदा का वचन मेरे मित्रों हमें एक बड़ी अद्भुत बात सिखाता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को ये बात जोर देकर कहते हैं कि तुम्हारा भरोसा मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम में से हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों की बड़ी परेशानी यही है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी समझ पर, संसारिक समझ पर भरोसा रखते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने कामों पर निर्भर रहते हैं और अपने कामों को करने के लिए अपने मित्रों पर, कोई ना कोई मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। आज हम में से बहुत लोगों के काम नहीं बन पाते। आप कोई नया घर खरीदने की सोचने पर आप नहीं खरीद पाते। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वो प्लान फेल हुआ, आप खुदा को कोसने लगे, पर क्या आपने खुदा की मर्जी जानी थी कि खुदा क्या चाहता है कि आप उस घर को खरीदें या ना खरीदें? मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आज हम मनुष्यों के ज्ञान पर भरोसा ना रखें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो अपनी समझ पर, इस संसारिक समझ पर भरोसा रखता है। हो सकता है जब आप इस दुनिया के पीछे भागते हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से डीमोटिवेट फील करते हो। लोग कह रहे होंगे कि ये तुझसे क्या हो सकता है। जब मैं प्रभु में आगे बढ़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जानने वाले लोगों ने मुझसे कहा कि एक 12-13 साल का बच्चा यूट्यूब पे वचन बोल रहा है, ये पागल है, ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मेरे जानने पहचानने वाले लोगों से जिन पर मैं बहुत भरोसा करता था, पर परमेश्वर की आवाज़ मेरे कानों तक आई कि मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा अपना वचन यूट्यूब पर फैलाने के लिए, और मैं आगे बढ़ता चला गया। कई बार जब हम अपने पसंदीदा लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हमें धोखे मिलते हैं। मनुष्यों की दृष्टि में कई काम असंभव होते हैं, पर वो परमेश्वर की दृष्टि में संभव होते हैं। मैं आपको बाइबल से एग्जाम्पल दूं। अब्राहम को याद करें, वो बूढ़ा हो चुका था, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, वो बच्चा नहीं जन सकती थी, पर परमेश्वर ने बुढ़ापे की एज में उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, उसके आसपास के मनुष्य कह रहे होंगे कि तू पागल हो गया है, तू बुढ़ापे में बच्चा जनेगा, पर उसका भरोसा उन लोगों पर नहीं था बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर था। और आज आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। आप इस संसार के पीछे भागना बंद कर दीजिए और अपने कामों के लिए खुदा से पूछें, अपना जीवन दुआ में दे दें, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें कि परमेश्वर तू जो चाहता है मेरे जीवन से वही हो, तेरे नाम को महिमा मिले। छोटी छोटी बातों में प्रभु से पूछो, क्या प्रभु तू चाहता है मैं तेरे वचन को पढ़ूं, क्या प्रभु तू चाहता है मैं इस कार्य को करूं। छोटी छोटी बातों में प्रभु के सामने
गिड़गिड़ाओ, उस पर निर्भर रहो, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपको उठाता है। परमेश्वर ने अपने इस वचन के विस्तार के लिए भी उन लोगों का इस्तेमाल किया जिन्हें ना ही व्यवस्था का कुछ ज्ञान था, ना ही इस वचन का कुछ ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह के चेले कौन थे? मछुआरे, अनपढ़ लोग जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, जिन्हें कोई समझ नहीं थी। पर जैसा कि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना ताकि वो उन ज्ञान वालों की समझ को नज्जित करे जो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस समय के पाखंडी धार्मिक गुरुओं को नहीं चुना, बल्कि उन अनपढ़ लोगों को चुना, उन मछुआरों को चुना जो कुछ नहीं कर सकते थे, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिन्हें ना ही वचन की कोई समझ थी और ना ही वो धार्मिकता को जानते थे। पर फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और अपनी कलीसिया, अपने इस वचन के विस्तार के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया और अपनी कलीसिया उन लोगों पर खड़ी की। परमेश्वर जब उस पापी पतरस, उस पापी मछुआरे का इस्तेमाल कर सकता है, जब परमेश्वर पौलुस का इस्तेमाल कर सकता है जिसने उसके विश्वासियों को मारा, जब वो पौलुस जैसे पापी मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर सकता है, तो आज आपका यूज़ क्यों नहीं कर सकता? कई बार मेरे भी मन में आया, खुदा मैं तेरे बाइबल को कैसे बोलूँगा खुदा। कई बार मैं वीडियो बनाने बैठा, परमेश्वर की सामर्थ मेरे मन में नहीं रही। मैं सोचने लगा, हे प्रभु तेरा वचन मैं कैसे बोलूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मैं YouTube पे परमेश्वर के वचन के वीडियो देखता था, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर जब मैंने परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा किया, तब मेरे पास लोगों की गवाहियाँ आई कि तुम्हारा वीडियो देखकर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित हुए हैं। जी हाँ प्रियो, ये होती है परमेश्वर की सामर्थ। ये लिखा है बाइबल में, इसी अध्याय में, इसी किताब में, इसी अध्याय में होगा, ये लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखो। ये तो लिखा ही है, पर यह भी लिखा है कि मनुष्यों की समझ परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। और मैं आपको एक रोचक बात बताऊं, परमेश्वर कभी मूर्खता करता ही नहीं है। परमेश्वर कभी मूर्खता नहीं कर सकता। और वचन कहता है, अगर परमेश्वर मूर्खता भी करे तो वो मनुष्यों के ज्ञान से बढ़कर होगी। सोचिए, जिस परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से उत्तम है, उसका ज्ञान कितना उत्तम होगा। इसीलिए आज आप अपनी समझ पर, अपने मित्रों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। अगर आज आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप प्रीच करना चाहते हैं और आपको प्रीच करना नहीं आता, आप सोच रहे हैं खुदा मैं कैसे प्रीच करूंगा, अपना जीवन दुआ में दें, खुदा से मांगे, खुदा से सामर्थ मांगे और वो आपका भरपूरी से इस्तेमाल करेगा। छोटे छोटे कार्य जो आपके नहीं बन रहे थे, जो आशीषें आपको नहीं मिल रही थी, मेरा विश्वास कीजिए यीशु मसीह के नाम से वो आपको मिलेंगी, जब आप मनुष्यों की समझ का सहारा नहीं लेंगे बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। मैं बाइबल से भी इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैंने अभी अब्राहम का उदाहरण दिया, मरियम का उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र माता का उदाहरण। मरियम तब एक कन्या थी जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू बच्चा जनेगी। और जैसा हम जानते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष के एक हुए बिना बच्चा होना असंभव है। ये बायोलॉजी के, ये साइंस के नियमों के विपरीत है। मरियम भी हैरान हो गई, मैं कैसे बच्चा जनूंगी, लोग मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाएंगे कि मैं व्यभिचारिणी हूँ, मैं कैसे बच्चा जन सकती हूँ। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पाक रूह की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर तुझे बचाएगा। वो गर्भवती हुई बिना
पुरुष के, और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। उसने एक पवित्र बालक को, दुनिया के खुदा को जन्म दिया, एक बड़े ही अद्भुत तरीके से, जो तरीका संभव नहीं था। जी हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य असंभव चीज़ों को संभव बना सकती है। हो सकता है आपके घर में बीमार हो, जिनकी बीमारी का इलाज आपको लग रहा हो ये तो असंभव है, ये चंगा नहीं हो सकता, पर खुदा पर भरोसा रख के वो उसे भी चंगा करेगा। वो उस हर एक असंभव कार्य को संभव करेगा जो आप सोच रहे हैं कि वह नहीं हो सकता। बस परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें और मनुष्यों के ज्ञान पर भरोसा रखना बंद कर दें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के संदेश को ख़त्म करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम जानते हैं हो सकता है खुदा मैंने इस वचन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, पर आप तो सामर्थी प्रभु हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदावन होने देना अपने बच्चों को तेरी सामर्थ का रहस्य बताइए परमेश्वर, उन्हें बताइए कि कैसे खुदावन तुझ में भरोसा रखने से सब कुछ हो सकता है। आज खुदावन तेरे बच्चों के जो भी काम बिगड़े हुए हैं, जो वो सोच रहे हैं नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह के नाम से इसी पल से होने वाला हो सके, ताकि खुदावन हमारा भरोसा तुझ पर हो। ये विनती पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज के संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के संदेश को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें, ताकि वो भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। जो कुछ आपने आज के कलाम से सीखा हो कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, जय यीशु।